गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि हमारा चैप्टर नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हमने इसके पहले 2 लेक्चर कर रखा है। बाकी के जो बचे हमारे टॉपिक हैं हम उसको कवर करेंगे। तो उसको कवर करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, और ये पॉइंट क्या दे रखा हुआ है 7 and 6, एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दे रखा हुआ है -3 and 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम एक पॉइंट अज्यूम करते हैं, लेट पॉइंट x and 0। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, ये इसको हम मानते हैं x2, इसको मानते हैं हम क्या y2। तो ये हमारा हो जाएगा क्या x1, और ये क्या हो जाएगा x3, ये y1, और ये क्या हो जाएगा y3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे क्या, हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, now we are applying distance formula, which is रूट में क्या हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम पहले क्या देखेंगे, हम लेते हैं क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और सेकंड वाला क्या लेते हैं हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम क्या लेंगे होल स्क्वायर फर्स्ट, ये सेकंड क्या लेंगे हम, सेकंड में लेंगे x2 माइनस का x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y3 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में x2 की जगह क्या दे रखा है, x दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमने 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0, एंड y1 क्या दे रखा है 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में x2 क्या दे रखा है, ये x2 यहाँ पे हमारा क्या है x, और x3 क्या दे रखा है, x3 है -3, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो और वो जो कोऑर्डिनेट x का दे रखा है ये क्या है x3 -3 है, तो ये क्या हो जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दे रखा है 0, और ये क्या हो जाएगा y3 4 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो जो रूट है ये तो हट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 36 इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा क्या हमें 16। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमें पता है पहले से ही, तो हम क्या करेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। अब
2ab है तो 2 की जगह 2 ही रहेगा, a की जगह x और b की जगह क्या लेंगे 7, तो वो क्या हो जाएगा 14x प्लस का 36 इज इक्वल टू, अब हम इसको देखेंगे है ना, x माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिल जाएगा x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2 3 जा 6x प्लस 16, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं और इसको पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। 49 प्लस 36 मिलके क्या बन जाएगा प्लस का 85 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, तो ये हो गया क्या 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसमें से कट कौन सा रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट रहा है, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया माइनस का 14x प्लस का 85 इज इक्वल टू 6x प्लस 25। इसको अगर हम इधर ले आते हैं या फिर सारे को इधर ले आते हैं और इसको एक इक्वेशन बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 14x प्लस 685 माइनस का 6x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस में है और ये भी क्या है माइनस में है, तो ये ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें माइनस का 20x, ठीक है। अब 85 में से 25 माइनस होगा तो हमें क्या मिलेगा प्लस का 60 इज इक्वल टू 0, माइनस 20x इज इक्वल टू ये 60 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस का 60 डिवाइड बाय माइनस का 20, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। तो हमने अभी पॉइंट ले रखा था क्या, ये वाला पॉइंट क्या ले रखा था x एंड 0, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई 3, तो क्या हो जाएगा 3 एंड 0, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन 2 and -2 and -1 and 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पहले ले लिया क्या x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू माइनस का 1, y1 इज इक्वल टू -2 एंड y2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे x2 है -1 और x1 क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दे रखा हुआ है 2 एंड y1 क्या दे रखा हुआ है -2, तो ये माइनस और -2 का मिलके क्या हो जाएगा प्लस का 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिला माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये हो गया रूट में 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, सो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।
तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड 2 एंड 3 एंड 6, ये कोई पॉइंट दे रखा होगा ना, ये पॉइंट अगर a है, इसको b ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है ना, ये कितना आ रहा है? 10 यूनिट है, ठीक है। d यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, आपको समझ में आ रहा है? d यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू ये क्या होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 हो गया यहाँ का, इसका स्क्वायर। तो हम अगर ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 8। तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर। तो अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का तो हो जाएगा 100 और रूट से वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और अभी हमने देखा था क्या कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6x, 8 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 64। अगर इसको हम इक्वेशन में ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x, और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा क्या, प्लस का 73 और 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, 73 में से 100 गया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ना फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे हम एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। हमें इस पॉइंट को देखना है, ठीक है। इस पॉइंट में हमें ऐसे लेना है कि अगर a इंटू सी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या दे रखा है, 1 एंड c क्या है, माइनस का 27। तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 27। तो हमें b, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। तो v की जो b की वैल्यू है ना, वो कुछ इस तरह से आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस का 27 मिले और ऐड करने पे वो 6x मिले, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, एक तो हो जाएगा माइनस का 9x, दूसरा क्या होगा प्लस का 3x। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 27, और इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 6x, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 3x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बाहर आया तो ये x बचा, ये 9x में से x चला गया तो क्या हमें मिला है, 9x माइनस 9, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचेगा, 9, क्योंकि 3 9 से क्या हो गया 27, तो ये हो गया माइनस का 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया, ठीक है, और x इज इक्वल टू 9।
और हमसे पूछा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 9, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम देखेंगे सबसे पहले क्या, सेक्शन फार्मूला में हम देखेंगे सबसे पहले इनर डिवीज़न। ठीक है, इंटरनल डिवीज़न उसको बोलते हैं। तो पहले हम वो देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्या, एक्सटर्नल डिवीज़न। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे दे रखा है ए, है ना, ये पॉइंट क्या दे रखा है बी। अब इसको कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो क्या है, x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P जो है ये क्या कर रहा है, ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x एंड y। ठीक है, x एंड y। अगर ये a और b को ये इंटरनली दो पार्ट में तोड़ रहा है ना, तो इसका जो रेशियो है वो किस फॉर्म में है, m:n के फॉर्म में है। ठीक है, m:n के फॉर्म में है। अब m:n का मतलब क्या हुआ कि अगर m = 1 है तो n = 2 होगा। ठीक है, अगर m = 2 है तो n = 4 होगा। अगर m = 4 है तो n = क्या होगा, 8। बाई चांस अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जैसे कोई x एक्सिस हमने ले रखा है ना, अभी हमने क्या देखा, ये कि ये a पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट b है। पॉइंट p इसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, m:n के रेशियो में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये m है और ये क्या है, n है। इट मीन्स AC डिवाइड बाय CB, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/n। ठीक है, और अगर इसको हम इसका फॉर्मूला हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, Pxy इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, mx2, मतलब कि ये जो है x2 माइनस x1 माइनस प्लस होगा, प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, और y के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये फार्मूला जो है ये किसके लिए है, इंटरनल डिवीज़न। ठीक है, फॉर इंटरनल डिवीज़न। सेकेंड वन इज external division. Second one is external division. ठीक है, इसमें हमने क्या ले रखा है, ये एक कोई एक्सिस ले रखा है x और ये क्या है, y है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है, और हम इसको एक्सटर्नली इस पॉइंट को ऐसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये C है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 है। इसके क्या है, x2 एंड y2 है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AC डिवाइड बाय BC इस m:n। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होगा तो ये क्या होगा, x एंड y होंगे।
ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा एक्सटर्नल के लिए क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस का nx1 डिवाइड बाय m माइनस n। ये है हमारा x के लिए, और y के लिए क्या हो जाएगा my2 माइनस का ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। ठीक है, ये एक्सटर्नली डिवीज़न के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में हमने क्या देखा था, मिड पॉइंट फार्मूला में हमने देखा था, पहले हमने ये एक्सटर्नल वाले में देखा, इंटरनल वाले में देखा, अब हम मिड पॉइंट फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये कोई पॉइंट क्या दे रखा है, ए है ना, ये पॉइंट क्या दे रखा है, बी, इसके जो कोऑर्डिनेट है ये है x2 और ये है y2, और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1 और y1। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। इट मीन्स इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो कहीं यहाँ पर आएगा, है ना, ये होगा, ये क्या हो जाएगा mx, y। ठीक है, और अगर ये m/1 के फॉर्म में है, ठीक है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या कि दोनों जो होंगे ना, ये जो दोनों पार्ट होंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर m क्या है 1 है तो n भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इट मीन्स ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो हमें क्या करना है, m की जगह जहाँ पे m है और जहाँ पे n है वहाँ पे हमें क्या लेना है, 1 रख लेना है। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा इसका, मिड पॉइंट का, फॉर xy के लिए क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि वो m प्लस n होता है तो वो हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 प्लस मिल के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई अगर किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम्पल्स में जैसे दे रखा है कि अगर कोई क्वेश्चन है वो λ/1 के फॉर्म में है ना, या फिर k/1 के फॉर्म में, इसका मतलब क्या हो गया, m/n, जहाँ पे m क्या है, λ, और n क्या है, 1। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, k क्या है, m क्या है, ये हो गया k, और n क्या है, वो है 1। ठीक है, तो m/1 का मतलब सीधे यही हो गया कि ये कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B दे रखा है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है और ये y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y2 है। ठीक है, तो ये जो इसका पॉइंट होगा, है ना, इधर का डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा λ, और इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें अगर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हुआ तो ये हो जाएगा क्या, λ/x2 प्लस x1 डिवाइड बाय λ+1। ठीक है, सेकेंड में क्या हो जाएगा, λ/y2 प्लस y1 डिवाइड बाय λ+1। ये x के लिए हो गया और ये y के लिए हो गया। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर हमें k लेना है तो k के लिए क्या हो जाएगा, फॉर k, तो ये क्या हो जाएगा, xy इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 डिवाइड बाय k+1, एंड y के लिए हो जाएगा ky2 प्लस y1 डिवाइड बाय k+1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।